गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज अपनी साइंस की क्लास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थिति या आवेशन का, है ना, गॉस का नियम। तो गॉस एक व्यक्ति थे जिन्होंने आवेशों से संबंधित एक नियम दिया था, है ना। तो आइए उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। एक जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वो हम आपको समझा देंगे। एप्लीकेबल हालांकि पूछा भी यही जाता है जो आज यहाँ आपको बताया जाएगा। इसके एप्लीकेशन हैं क्योंकि ये क्या है, किसी शेप पर, है ना, सॉलिड के शेप पर डिपेंड करता है ना। तो गॉस साहब ने बताया कि यदि कोई आवेश है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसको किसी ठोस के अंदर, है ना, इस आवेश को इस, मान लीजिए क्या है आपका स्फीयर, गोला, ठीक, एज्यूम करना पड़ेगा, गोला तो बनेगा नहीं, है ना। तो कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है ना। तो किसी भी आवेश को यदि हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दें, ठीक, किसी भी आवेश को हम किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर रख दें, तो इससे क्या होगा, यदि ये आवेश होगा तो यहाँ से क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, है ना। और किसी फिक्स एरिया से जितने भी नंबर ऑफ विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ये हमने विद्युत फ्लक्स में पढ़ लिया था, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश, तुल्य आवेश क्या है आपका, प्लस क्यू है ना। तो इस पृष्ठ की सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस पृष्ठ की सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, है ना, वह क्या होता है, आवेश के 1/एप्सिलॉन के बराबर होता है ना। देखिए कहने का मतलब क्या है, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो उससे जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा उस विद्युत फ्लक्स का मान उस आवेश के 1/एप्सिलॉन, है ना, यानी कि इस आवेश को ऐसे इंटू करेंगे 1/एप्सिलॉन के मान के बराबर होता है। कुल मिला कहने का मतलब क्या है, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। ये गॉस का नियम है, गॉस साहब ने ये बात बताया, ठीक है। यदि हम किसी आवेश को किसी बंद पृष्ठ के भीतर रख देते हैं तो उससे निकलने वाला, जनरेट होने वाला जो फ्लक्स होता है उस आवेश के एप्सिलॉन नॉट, उस आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट मान के बराबर होता है, ठीक। तो ये तो गॉस का नियम था जिसको आप नोट कर लेंगे, है ना। आइए इसको हम लोग अब प्रूफ करेंगे। कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो डेफिनेशन लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, जो गॉस साहब ने बताया, है ना, आप इसको नोट कर लेंगे। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश है तो उससे निकलने वाला जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वह उस पृष्ठ के उस निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह उस आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, है ना। तो यही आपको यहाँ से नोट कर लेना है। और ये देखिए फ्लक्स, इसको लिखते हैं, आपको याद होगा फाई, है ना, फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट किसके, आवेश के, है ना। तो Q/एप्सिलॉन नोट कर लीजिएगा इसको। तो उस बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल, है ना, क्योंकि जो भी आवेश होगा किसी भी पृष्ठ के भीतर उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल का पृष्ठ की सतह पर लिया गया जो सतह कलन होगा, सरफेस इंटीग्रल, मतलब जब उसके सरफेस के एरिया का इंटीग्रेशन हम करेंगे वो किसके बराबर होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, सरफेस एरिया, तो यहाँ यस लिख लेंगे, ठीक है। किसके बराबर होगा बेटा, ई इंटू वैक्टर ई इंटू इसका जो है ना, क्षेत्रफल एरिया के, ठीक है। ये जो होगा आपका Q/ आवेश का 1/एप्सिलॉन, है ना, सतह कलन का मान 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। किसका, सॉरी, यहाँ पे आप इसको पूरा लिख लें इस तरीके से, है ना। देखिए विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल का पृष्ठ की सतह पर लिया गया सतह कलन का मान आवेश के, है ना, मान आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू, है ना, इन सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी ए इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट।
ये है गॉस का नियम, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे फाइंड आउट होगा, है ना। तो गॉस का नियम यदि आपको लिखने के लिए आता है शॉर्ट में, तो उस डेफिनेशन में लिख करके किसी भी आप इस तरह से उसको दिखा सकते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश है आपका, है ना, तो इसके कारण जो यहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है, वह इस आवेश के मान के 1/ε0 के बराबर होता है ना। यानी इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा फाई, वह क्या होगा, Q/ε0 के बराबर होगा। ठीक, उसके बाद आप इसके आधार पर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होगा क्या होगा, फ्लक्स होता क्या है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और दूसरी चीज़ें क्या है उसमें, एरिया, है ना, कि किसी एक निर्धारित क्षेत्रफल से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो है क्रॉस करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो वही जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q/ε0 के बराबर होगा। तो उसको यदि हम इस तरह से लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर। फ्लक्स की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, है ना। तो क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यदि हम इसका करते हैं, का पृष्ठ की सतह पर लिया गया सतह कलन, जो पृष्ठ की सतह होगा, अभी हम इसको मान के करेंगे, कोई छोटा एरिया लेंगे जब प्रूव करना होगा, सरफेस इंटीग्रल का मान आवेश के 1/ε0 के बराबर होता है। तो ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया और सरफेस इंटीग्रल कर दिया है, वो मान किसके बराबर होगा, आवेश/ε0 के, है ना। अभी हम इसको क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे। तो पहले अगर आपको क्यों लिखने के आता है कि एक्सप्लेन द गॉस लॉ, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रूव द गॉस लॉ, तब आपको आगे अभी नेक्स्ट हम बताते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति, आइए देखते हैं, है ना, प्रूव द गॉस लॉ। ठीक, तो चलिए स्फीयर को ही लेकर हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ भी मान लिया हमने कि माना कोई r रेडियस का एक गोला है, ठीक है, गोला बनेगा तो नहीं लेकिन हाँ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, जिसके सेंटर O पर +Q चार्ज है। ठीक, ये कोई r रेडियस का क्या है आपका स्फीयर है ना, जिसके सेंटर O पर क्या है, +Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, अब इसके गोले के सतह पर हम कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। ठीक, कोई बिंदु क्या है, P है। अब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा, इसकी त्रिज्या के अनुदिश होगा, और चूंकि +Q चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। माना R त्रिज्या का एक पृष्ठीय गोला जिसके केंद्र O पर एक आवेश +Q स्थित है। हो गया। दूसरी चीज है ना, अब देखिए +Q आवेश के कारण बिंदु B पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो कूलाम साहब ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी, इस रेडियस के ही अनुदिश होगी, है ना भाई, ये तो भी तो रेडियस ही है, इस त्रिज्या के अनुदिश होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरीके से आपकी होगी। ठीक, तो और होगा कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप जानते हैं 1/4πε0 +Q आवेश, तो Q अपॉन डिस्टेंस का वर्ग यानी कि r²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आपका, A = यदि हम वेक्टर के फॉर्म में ले लें तो OP के डायरेक्शन में, है ना, अनुदिश। ठीक, 1/4πε0 Q/r² OP डैश। ठीक, अब देखिए इसके सतह पर, है ना, गोले की सतह पर हम क्या करें, किसी एक छोटे से क्षेत्रफल को यदि लिया जाए, ठीक, मान लीजिए इस एरिया को हमने, सरफेस एरिया को हमने ले लिया, है ना। ठीक, इस सरफेस एरिया को हमने ले लिया, है ना। ये क्या है आपका, मान लीजिए D है। ठीक, लिख लेंगे सतह पर अत्यंत छोटा क्षेत्रफल D है। ठीक, अब देखिए विद्युत क्षेत्र और यदि हम इस क्षेत्रफल के वेक्टर की डायरेक्शन को लें, दोनों की दिशा क्या होगी, एक होगी, है ना। इसकी भी डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब आइए गॉस लॉ से इसको प्रूव करते हैं।
तो गॉस लॉ आपने क्या बताया था, बाई द गॉस लॉ, है ना। तो गॉस के नियम के अनुसार आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर ई इंटू डी ए, यही था, है ना। अब देखिए यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपका ये एस ए इंटू डी ए कॉस थीटा, और जब दोनों डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, यानी हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, यानी यहाँ से आपका ई बार आ जाएगा अंदर के इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करना है ना, तो जो एरिया होगा किसी भी स्फीयर की जो सबसे लोअर लिमिट क्या हो सकती है कि हो ही ना 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो आपको याद होगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ए किसी भी गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका ई कोष्टक में ए 0 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से आपका एक तो माइनस हो जाएगा, दूसरा क्या बचेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक। ए इंटू, क्योंकि ए की जब हम क्या एक बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, तो क्या आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या करिए, ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो जब ई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इधर स्पेस कम पड़ गया, यहाँ पर लिख देते हैं इस साइड, है ना। तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ई की जहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इक्वल टू आ गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया प्रूफ। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है ना। बस आपको किसी भी सरफेस को ले लेना है, उसकी अनुदिश आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेना है, ठीक। एक छोटा सा क्षेत्रफल को लेते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय द गॉस लॉ। यहाँ थोड़ा सा इंटीग्रेशन का प्रोसेस है जो कि बहुत ही आसान है ना, ठीक। सरफेस इंटीग्रेशन आपने किया डी ए का एरिया का, तो क्या आ गया 0 to 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से निकाला, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही गॉस साहब ने बताया था, ये आपकी प्रूविंग हो गई। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज इतना ही है ना। अब देखिए चैप्टर क्या है, एक तरीके से अगर इंटर बोर्ड की बात की जाए तो समाप्त हो गया है ना। बाकी अगर बीटी बोर्ड की बात की जाए तो उसमें कुछ कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट है ना। तो कैपेसिटर के बारे में हम आपको बता दें कि मॉडर्न फिजिक्स में संधारित्र के बारे में क्वेश्चन आता है, पूछा भी आता है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कल उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।